अभी ये झूलन यात्रा को 1 साल हो गया। हम लोग पिछले साल में झूलन यात्रा में हम लोग किया था 51 गोनीता का अभिषेक, 51 गोनीता का अभिषेक कार्यक्रम किया था। अभी 2030 में हम लोग 108 गोनीता का अभिषेक कार्यक्रम करेंगे। तो अभी कौन से साल चल रहे हैं? 25। तो 5 साल है, 4 साल पकड़ो, 1 साल तैयारी में जाता है। 4 साल में तो 60 भक्तों को बनाना है, आराम से बना देंगे। साल में 60 बन जाते, 50-60। तो तब तक वो 60 हो जाएंगे। अभी 51, ऐसे ही 108 आराम से हो जाएंगे। तो अपना काम फिनिश हो जाएगा। फिर सब भक्तों को मेंटेन करके ध्यान करके रखना, ज़्यादा बढ़ाने का नहीं। फिर ये 108 बहुत अच्छा है। 108 विश्वनिषुद्ध है, 108 वेद शास्त्र है, 108 माला होता है, 108 गोपियाँ हैं। प्रभुपाद जी ने भी 108 मंदिर बनाया, हम भी 108 अल्टर बनाया, तो अभी 108 प्रभुपाद बिठा रहे। तो ये 108 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 108 क्यों ऐसे बोलते हैं? तो ये 108 एक भगवान कृष्ण के अष्टसखी हैं 108। उसके द्वारा हम लोग भगवान को सेवा अर्पण करते हैं। 108 में से भी 8 और भी है, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, चित्रमदा, बहुत सारे सखी हैं 8। जैसा राधा माधव है वृंदावन में, हाँ मायापुर में अष्टसखी। तो ऐसे सखियों के द्वारा हम लोग भगवान को करते हैं। लेकिन कर्मकांड में लोग जैसे 108 उपनिषद को मानते हैं, 108 वेद शास्त्र को मानते हो लोग, ऐसे हम लोग 108 गोपियों को मानते हैं, 108 माला को मानते हैं ऐसा। तो 108 गुरु भी है। तो 108 प्रभुपाद जी की मूर्ति, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाया इसके लिए देश विदेश में। मध्वाचार्य ने भी 108 दिव्य देशम बनाया, 108 दिव्य देशम बोलते हैं हम। उसमें से 40-45 दर्शन किया था पिछले टाइम में साउथ इंडिया में। उन्होंने जैसे प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाया ना, जैसे मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य ने 108 मंदिर बनाया, उसको दिव्य देशम बोलते हैं। 108 दिव्य देशम, बड़े बड़े मंदिर, जिसमें तिरुपति मंदिर भी आता है और बिलंका भी मंदिर आता है। साउथ में हम लोग बहुत सारे मंदिर देखा था, जो 2000-3000 साल पुराने मंदिर अभी भी वहाँ पे हैं। ऐसे पुराने प्राचीनकालीन मंदिर, उनके हाथ से स्थापना किया मंदिर, मूर्ति अभी भी है। उन्होंने भी 108 स्थापना किया था, उसको 108 दिव्य देशम बोलते हैं। वो दिव्य चीज़ है, दिव्य वस्तु है, उनके हाथ से हुआ है, इसलिए उसको दिव्य देशम बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे 108 किया था। जैसे मायापुर का एक मंदिर है, जू का मंदिर है, हैदराबाद का मंदिर है, हाँ, अमेरिका में मंदिर है, लॉस एंजल्स में, लंदन में भी मंदिर है, पेरिस में भी, हांगकॉन्ग में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, ऐसे बहुत सारे देश में ऐसे 108 प्रभुपाद जी ने भी किया। तो प्रभुपाद तो कार्य बहुत ऊंचा है, तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद को भी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो भी किया सब लोगों की कृष्ण भक्ति की जागृति के लिए किया, तो हम भी उसके लिए करें, प्रभुपाद जी की कृष्ण भक्ति की जागृति करने के लिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तुम्हें भिऊ ना तब मैं है पार्टी से, ऐसा बोला। ऐसे मूर्तियाँ मन रहा समझा, उंगली उठा के दिखा रहे, तुम्हें भिऊ ना तब मैं तुमच्या पार्टी, तुम्हें भक्ति करत रहा, मैं पार्टी मार रहा, तुम्हें पुढे नहीं मार रहे। आप आगे हम पीछे। तो इसलिए उस अक्षर में प्रभुपाद जी तो मूर्ति लेके आए हम लोग। प्रभुपाद ऐसे उंगली दिखा रहे, आप आगे हम पीछे है, संसार में डरो नहीं कोई। हाँ, जो डर गया वो मर गया, समझा? तो डरो नहीं, तो जो डरेगा वो मर जाएगा, समझा? तो इसके लिए प्रभुपाद की मूर्ति को हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे। तो अभी ये कार्यक्रम फिक्स हो गया। तो लोकनाथ महाराज जी 23 तारीख को यहाँ पे आ रहे, 22 को शायद आ रहे हो, तो 23 को अपना प्रोग्राम हो जाएगा। तो प्रोग्राम का कार्यक्रम तो तैयारी किया है, अपने घर में पूजा कैसे करना, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं बुलाया सबको, कि सबको थोड़ा आइडिया आए तो कोई पता चलता सेवा कैसा होगा। तो 23 तारीख का प्रोग्राम हमारा है। तो उस दिन 23 तारीख को सुबह से हमारा अभिषेक तक कार्यक्रम का वो तैयारी हम लोग करते रहेंगे। संघी के भक्त लोग रहेंगे, बाकी भक्त लोग भी रहेंगे। तो ये ज़्यादा सेवा तो नहीं है, गोनीता जी से सिंपल सेवा ही है। और प्रभुपाद जी तो गुरु तो मतलब बहुत दयालु होते हैं, उनका ज़्यादा हैवी सेवा भी नहीं है। पहला घर में सेवा कैसे करना वो बताऊँगा आपको। तो हम लोग जिस दिन अभिषेक लेके जाएंगे, अभिषेक होने के बाद, तो अभिषेक होने के लेके जाएंगे कैसे, एक तो छोटा प्लेट लेके आना पड़ेगा आपको, छोटा प्लेट नहीं तो छोटा बॉक्स डब्बा, तो उसमें मैकपिंग रुमाल में लपट के लेके जा सकते हैं हम लोग आसान से। गाड़ी में एक जन बैठ के लेके जा सकते हैं, हाँ, 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में डब्बे में पकड़ के। तो छोटा डब्बा नहीं तो मैकपिंग लपट के डब्बे में डाल के लेके जा सकते हैं, ऐसा। तो जिस दिन लेके जाएंगे फिर उस दिन घर में ऐसा रखेंगे। तो दूसरे दिन से क्या है, सुबह सिंपल जैसे हम लोग गोनीता गोपाल को पूजा पाठ में करते हैं ना, पहले गुरु को करना है। तो एक ही लोटे में पानी लेते हैं ना, वो पानी में गंगा जल थोड़ा डालने का, फूल पंखुड़ी डालने का, फूल पत्ता डालने का, बस तुलसी का पत्ता। तो प्रभुपाद जी को स्नान करने का सिंपल पानी से, और कपड़े से पूछ के ऐसा कपड़ा डालना है सिंपल। एक ड्रेस दिया जाएगा, मैं आपको 2 ड्रेस बनाएगा अभिषेक के लिए,
और एक उस दिन पहनाएंगे हम लोग। 2 ड्रेस बनाया मैं, तो उस दिन आपको सैंपल मिल जाएगा एक ड्रेस। तो ड्रेस आप इधर स्टॉल से भी खरीद कर सकते हैं, एक सैंपल मैं दे रहा हूँ, तो आप बना भी सकते हैं घर में चाहे तो। बाद में छोटा ड्रेस है, कुर्ता है, ऐसे उत्तर ही धोती आएगा। एक सैंपल उस दिन मैं आपको दे रहा हूँ, तो बाद में आप बना भी सकते हो। ड्रेस सिंपल है, वो तो स्टॉल से भी रेडीमेड मिल जाता है। नहीं तो धोती जैसे कपड़े से लपट के भी उत्तर ऐसे डाल के भी कर सकते हैं, सिंपल। बाद में समय के अनुसार बना के ले सकते, 2-4 ड्रेस सिंपल है। हाँ, तो फूल चढ़ा सकते हैं, हार बनाए। हार तो इतना ही छोटा लगेगा, ज़्यादा भी लगेगा नहीं। हाँ, तो छोटा मूर्ति है और फूल लगाने का बस। और अपने गुरु परंपरा का जो फोटो होगा, तो प्रभुपाद अपने महाराज के आगे पहला प्रभुपाद रखने का, महाराज का आगे जाएगा। वहाँ पे ऐसे आसन में मंदा के रखने के लिए बोला स्टॉल में, शायद लाया होगा देखो। तो ऐसे आसन में डाल के रखने का आप लोग, नीचे पीछे गद्दी ऊपर गद्दी रहेगा, तो उसमें प्रभुपाद को बिठा के परंपरा में रख देने का, बस इतना ही सेवा। बाकी जो आरती कर रहे वही आरती है, जो पूजा कर रहे वही पूजा है, जो भोग लगा रहे वही भोग है। बाकी कुछ अलग से कुछ नहीं है, तो मूर्ति अलग है, बाकी सब फोटो परंपरा है, सिंपल सेवा है। हाँ, तो प्लेट में जैसा हम लोग परात में रखते हैं, परात में रख के फिर अभिषेक करने का पानी से। और साल में 3 बार पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं केवल। प्रभुपाद का जन्मदिन आता है, गुरु पूर्णिमा एक मनाते हैं हम लोग, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा पंचामृत अभिषेक करने का। एक ही लोटे में दही, दूध, हनी, घी, शक्कर मिला के एक ही लोटे में पंचामृत बना के वो अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम साल में 3 बार तो कर सकते हैं। आपको टाइम ज़्यादा है, घर में रोज़ होना अच्छा नहीं है, इसलिए एक नियम बनाने का। करना है तो रोज़ करने का, नहीं तो नहीं करने का, नहीं तो 3 बार ही करने का, नहीं तो 4 बार। तो जैसा गौरनीता को हम लोग एकादशी शुरू करते हैं, तो एकादशी दिन कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बनाने का, कभी करने का कभी नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, एक ही स्टैंडर्ड बनाने। ये एकादशी को करने का चाहे तो महीने में 2 एकादशी आता है, 2 एकादशी में पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। हाँ, अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम साल में 3 बार। हाँ, प्रभुपाद का जन्मदिन, आविर्भाव, हाँ, और तिरुभाव, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा मनाते सब दुनिया में। स्वामी समर्थ वाले मनाते, शिरडी बाबा वाले, गजानन वाले, सब लोग अपने अपने ग्रुप मनाते, तो हम प्रभुपाद को भी मना सकते हैं। हाँ, तो अपने गुरु जो गोपाल कृष्ण महाराज है, दूसरे कोई महाराज, तो इसको में मूर्ति रखने का औलाद नहीं है, इसलिए प्रभुपाद तक की मूर्ति रखते हैं हम लोग, ऐसा बाकी लोगों का रखते नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद को अभिषेक कर सकते हैं साल में 3 बार, नहीं तो अभिषेक 15 दिन में, महीने में 2 बार पंचामृत। बाकी दिन जल से कर सकते हैं, सिंपल। और पंचामृत भी छोटा एक लोटे में लेके, अभी प्रभुपाद का छोटा मूर्ति कितना लगता है, उसके अनुसार दही, दूध, घी एक ही लोटे में कटोरी में लेके करना था एकादशी। और जितना करेंगे इतना मूर्ति में शक्ति जागृति आता है वो। और जो भी खाना पीना भोग लगाते हैं, मंत्रों के द्वारा भोग लगाते हैं, जैसे हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, वो प्रणाम मंत्र प्रभुपाद प्रणाम मंत्र में आता है, वो अलग से कुछ नहीं है, सेम वही है। हाँ, तो चंदन पाउडर या नींबू का रस लेके, बस हाँ चंदन पाउडर नींबू का रस लेके थोड़ा कटोरी में मिला के रुई से पूरे, जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं ऐसा लगा के पूरा नहाएंगे ना, पूरा मूर्ति चमक आता है। फिर पानी से मूर्ति काला काला पड़ जाता है, फिर तो मूर्ति ऐसे चमक आते हैं चंदन पाउडर नींबू लगा के नहाने से। हाँ, ये तो आंवले का पाउडर भी है। तो एकादशी ऐसा सब लोग दोनों का भी करते हैं, शायद उसी में पहले प्रभुपाद गुरु को करके बाद में दोनों का करना है, पहले प्रभुपाद को करने का, बाद में प्रभुपाद को करने के बाद फिर ड्रेस भी पहना के आसन में रख के फिर दोनों का चालू करने का। हाँ, फिर उसके बाद फोटो वीटो सजा के फिर सब रख के आरती पूजा पाठ शुरू करने का, बस सिंपल इतना ही। आरती भी वही है, भोग भी वही है, मंत्र भी वही, बाकी अलग कुछ नहीं है। केवल अभिषेक पानी से करना, वो भी थोड़ा ही, हाँ 5 मिनट में हो जाएगा सब। थोड़ा पानी डाल के पोंछ के पूरा चंदन पाउडर लगा के नहा के कपड़े से पोंछ के रख देना, ऐसा घर में करना है। तो साल में 3 बार मैं बोला था, 1-2 व्यास पूजा, प्रभुपाद का तिरुभाव दिन, आविर्भाव दिन और गुरु पूर्णिमा। साल में 3 बार पंचामृत अभिषेक कंपलसरी करने का। और बाकी दिन आपको करना है तो एकादशी में कर सकते हैं। ऐसा रोज भी करना चाहिए, जैसे हम लोग मंदिर में रोज नहीं करते। मंदिर में प्रभुपाद का जो मूर्ति है ना, तो पानी से ही करते हैं हम लोग, मंदिर में भी दोनों का भी पानी से ही करते हैं। हाँ, क्योंकि बाकी बहुत सारे नियम है ना मंदिर में, तो होता नहीं है, तो इसलिए घर में भी ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग भी, सिंपल। मंदिर में भी पंचामृत से रोज नहीं करते हम लोग, पानी से ही करते हैं, गंगा जल डाल के दोनों का भी। हाँ, लेकिन घर परिवार में जैसे आपको छोटा परिवार में ज़्यादा कुछ नहीं है चलता। इधर कैसे भोग भी बनाना है, दोपहर का भोग बनाना है, संध्या भोग बनाना है, मंगल भोग बनाना है, दिन में 8 बार भोग बनाना है, 8 बार आपके घर में तो इतना नहीं ना, 3 ही बार होता है शायद, दोपहर को, शाम को, सुबह, तो ऐसा है। तो सिंपल सेवा, श्रृंगार भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ड्रेस डालना है बस,
हार है, छोटा हार बना, हार भी कितना लगता है, कितना टाइम है हार बनाने के लिए। इधर 5 फूल लगे छोटा छोटा गोली जैसे फूल, सदर के फूल होते हैं या ताकड़ा फूल है ना, 5-6 फूल इधर, इधर 5-6 फूल, छोटा हार बन जाता है। अगर हार है तो ठीक है, नहीं तो फूल चढ़ाने का। सिंपल ऐसा सेवा करने का। जिस दिन आएंगे उस दिन लेके जाके दूसरे दिन से चालू करने का सेवा। हाँ, अलग से पूजा नहीं, अलग से मंत्र नहीं, अलग से भोग नहीं, सब जो ऑलरेडी फोटो को कर रहे हो वो मूर्ति में करने का, मूर्ति से करने का चालू। उस दिन का वो सेवा रहेगा उस दिन से। हाँ, तो उस दिन अभी कार्यक्रम में हम लोग आएंगे तो क्या लेके आएंगे, जो प्लेट है तो प्लेट लेके आने का, प्लेट में रख के रुमाल नैपकिन में ढक के डब्बे में डाल के लेके जाने का। सिंपल गाड़ी में बैठ के लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक आसन लेना पड़ेगा, स्टॉल से मैं बताया हूँ, वो ले लाए होंगे तो लेके जाओ आसन। पीछे एक गद्दे, आगे एक गद्दे लगेगा। हाँ, तो एक ड्रेस अभिषेक के लिए मैं ऐसा बनवाया हूँ और एक ड्रेस उस दिन डाल के दे देंगे। बाकी आप बना के ले सकते हैं, तो स्टॉल से मिलता है, तो स्टॉल से 20-25 रुपये 50 रुपये शायद एक ड्रेस मिलता है जोड़ी ऐसा। तो चेंज करते हैं नहीं तो कपड़े से भी बना सकते सिंपल, ऐसा उत्तरी डाला धोती लपट के रख सकते, लुंगी जैसा। हो गया प्रोपत सेवा, इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या क्या सेवा कैसा करना है, क्या क्या करना है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना रोज़ करना भी नहीं होता है, लेकिन सिंपल बताए इतना ही करना है। 5-10 मिनट का सेवा ही है घर में, ज़्यादा हेवी सेवा नहीं है। हाँ हाँ, स्नान करते तो रोज चेंज कर सकते, क्या है सिंपल। किसको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अलग से भोग नहीं, अलग से आरती नहीं, अलग से पूजा नहीं, जो कर रहे हो वही करने का, सिंपल है बस। ये रोज तक घर का पूजा पाठ में बताएगी। हाँ, साल में 3 बार अभिषेक बताया था, कभी कभी गुरु पूर्णिमा, बस 3 बार। इधर भी हम वही करते हैं, आयुर्वेद तिरुभाव गुरु पूर्णिमा, इतना ही करने का। और कोई डाउट है किसी को? नहीं। गुरु पूजा रोज जैसे मंदिर में होता है, तो घर में विग्रह करेंगे तो गुरु पूजा भी कंपल्सरी है। हम लोग मंगलाती वो सब करते हैं, आपके घर के सबका स्टैंडर्ड के अनुसार, सबको नियम बना नहीं सकते, अपने अपने हिसाब से कर सकते। जैसे मंगलाती कोई करते घर में, सुबह ही करते नहीं तो पूरा पहला भगवान को नहा धो के श्रृंगार विंगार करके फूल बिल चढ़ा के एक ही बार मंगलाती करते हैं। वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, अलग से गुरु पूजा करने का जरूर नहीं है। करने तो तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, मंगल आरती है, 10 नाम अपराध है ना, चैतन्य शिष्टाष्टकम, बहुत कुछ है करना है। सुबह एक टाइम में कर लेते थे। हाँ, सुबह एक टाइम में कर लेगा तो चलता। हाँ, तो सबको नियम एक साथ का नहीं बना सकते, जो अपने अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। क्या सब कुछ कई परिवार में बच्चों का टाइम का प्रॉब्लम होता है, कईयों को नहीं होता है, कईयों का सर्विस का प्रॉब्लम, कईयों का नहीं है, ऐसा है। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग टाइम बना के कर लें। तो सुबह 5 बजे मंगल आरती होना चाहिए, तो तभी आपको जल्दी सब आचाना हो जाएगा। 5 बजे मंगल आरती, तो 4 बजे जगेगी तो 5 बजे तक सब करने का, तो दिन भर आपको अच्छा लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। लेट करते तो सब लेट हो जाता है। आप में से कितने लोग 7 बजे करते हैं? 7 बजे मंगल आरती, 7 बजे नहीं 5 बजे होना चाहिए। 7 बजे 6:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त खत्म है, उसके बाद कोई कार्य में ऐसा आता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद जैसे सूरज उगता है तो खत्म हो गया ब्रह्म मुहूर्त, 6:30 के पहले। हाँ, कभी कभी के लिए ठीक है 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक फिनिश होना चाहिए लास्ट में, 7 बजे तक नहीं, 7 साढ़े 7 ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं। वो कभी कभी लेट हो गया, कहीं गया, कोई जन्म ले गया, मर गया, और जिस दिन कोई मरते हैं, कुछ किसी का जन्म होता है, धनतेरस होने जैसे सूतक चलता है ना, तो उस दिन केवल 3 दिन के लिए पूजा पाठ बंद रखने का, अल्टर दर्शन बंद करने का, जैसा पता चलता तुरंत पर्दा बंद करने का, उस दिन आरती पूजा पाठ नहीं करने का। हाँ, 3 दिन सूतक रहता है घर में। क्या हमको ये लगता नहीं, लेकिन समाज में रहते परिवार के लोगों को फिर अच्छा लगता है, अरे मरने के बाद भी इनको कोई चिंता नहीं, जन्म के बाद भी कोई चिंता नहीं, पूजा पाठ करते रहता है, ऐसा तो लोग निंदा करते हैं, समझा ना। इसके लिए उस दिन 3 दिन के लिए पूजा पाठ बंद रखने का। किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है, और जो जन्म होता है तो माता जी सेवा करते हैं बच्चों की, बहू की, तो उसमें उनको 1 महीना सूतक चलेगा, तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर पति बच्चे कर सकते हैं, ऐसा। जो माता बच्चों की, वो बहू की सेवा करते हैं तो वो उस दिन सेवा नहीं करेंगे, वो बच्चे पति सेवा कर लेंगे। ऐसा बच्चों को पति को भी ट्रेनिंग देने का सूतक के दिन में।
समझा ना। तो 3 दिन के बाद फिर बाकी दिन नहा धो के फ्रेश होके फिर झाड़ू पोछा करके भगवान को अभिषेक करके कर सकते कंटिन्यू कर सुतक के दिनों में, जन्म मरण दिन ऐसे दिन होता है घर परिवार में। आए समझ में सबको? और किसी को डाउट है कोई? हाँ प्रभुपाद आसन गुरु परंपरा के पहले प्रभुपाद का फोटो मूर्ति रख के फिर अपना महाराज का आगे रखने का, परंपरा के साइड में रखने का ये, तो महाराज का उसके आगे रखने का। प्रभुपाद का फोटो में प्रभुपाद रहेंगे ना, उसके बाजू में ये मूर्ति रखने का, तो उसके आगे फिर अपना महाराज का रखने का गुरु का। प्रभुपाद का जो फोटो है वो भी रखने का, मूर्ति भी फोटो नहीं रखने का। फोटो अगर साथ में है तो अभी अलग से नहीं कर सकते ना, वो ऐसे उसके साथ में रहेगा, उसको अलग काट नहीं सकते ना अभी। अगर प्रभुपाद का अलग है तो फिर उसको निकाल के मूर्ति रखने का, क्योंकि परंपरा में साथ में रहता है ना वो, तो रहने दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाजू में ये मूर्ति रखने का, उसके बाद आगे अपना गुरु का रखने का, दीक्षा गुरु का, सिंपल, समझा। तो उस दिन जब हमारा कार्यक्रम 23 तारीख का होगा, तो 23 तारीख मंगलवार आ रहा है, तो उस दिन हमारा सेवा रहेगा, सप्ताह सेवा रहेगा। तो क्या सेवा है? ये अभिषेक का जैसे हम लोग दोनों का सब लोग अलग अलग अपना अपना मूर्ति लेके करते थे, ऐसा सेवा नहीं रहेगा ये प्रभुपाद का मूर्ति का सेवा, क्योंकि ये छोटे हैं, हम लोग 10 लोग प्रभु जी लोग मिलकर फटाफट कर देंगे, समझा ना। हाँ, बाकी लोगों को क्या है, प्रसाद सर्विस सेवा रहेगा, अभिषेक का सेवा में रहेगा। तो 23 तारीख को सुबह 10 बजे से सबको आना है यहाँ पे, क्योंकि अभिषेक बनाने का सेवा सुबह को आपको सेवा बताएंगे। पिछले टाइम में भी सांगी का ग्रुप है, वो अभिषेक सेवा किया था पूरा, उतना ही अभिषेक लगने वाला है, क्योंकि तभी भी गोनीता 51 गोनीता नेताई गौर पकड़ के 102 हो गया, तो अभी 108 उतना ही हो गया। मूर्ति थोड़ा छोटा है लेकिन 108 मूर्ति ही है, अभिषेक इतना ही लगने वाला है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, 5 आइटम फ्रूट लगेंगे, 5 पंचामृत लगेंगे, इतना ही, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा ही, 108 मूर्ति है। तो जैसा सांगी का ग्रुप है पूरा अभिषेक का सेवा किया था, तो परचेसिंग भी फल फूल तो अपना अंदर स्कूल किया था, तो वो लोग करेंगे। लेकिन बनाना अभिषेक का माताएं का 10 माताएं 10 पुरोहित तो लगेंगे, है ना, काटने के लिए कूटने के लिए। प्रसाद तो किचन वाले बना लेंगे, ठीक नहीं? हाँ बोला नहीं ना उन्होंने, रोटी कैंसिल किया था ना, नहीं बात नहीं किया, कैंसिल किया ना। इतना रोटी कहाँ बनाएंगे, 2000 मतलब 4000 रोटी, नहीं बात करूँगा, बोला उन्होंने, बताएंगे बाद में। कैंसिल किया, रोटी कैंसिल ही किया ना हम लोग, नहीं चाहे रोटी खाएंगे नहीं बोल, 4000 रोटी कहाँ बनाएंगे? ठीक से कंफर्म करता हूँ मैं, हाँ बोला था बाद में कैंसिल कि मैं बोला कैंसिल ही करो, बोला ये बहुत ये हो जाता, कच्चा इतना कच्चा बनता था, पूरी भी कच्चा बनता है इतना सारा, उससे अच्छा तड़क बजी बना सकते, मैं बोलता हूँ। तो बात करता हूँ, बताएंगे, क्योंकि अभी 50 रुपये प्लेट प्रसाद दे रहा है, तो उसमें 1 लाख रुपये हमारा प्रसाद में जा रहा है। ये 2-2 हज़ार रुपये सबका सेवा दिया प्रसाद के लिए ना, कार्यक्रम का, तो उसमें 1 लाख रुपये प्रसाद का ही जा रहा है मंदिर का। फिर मंदिर में स्टेज होने वाला है, प्रभुपाद के आसन है ना, उसके बाद में एक स्टेज रहेगा, इधर एक स्टेज रहेगा, अपना प्रभुपाद मंदिर का बीच में रहेगा, इधर 50 प्रभुपाद रहेंगे, इधर 50 प्रभुपाद, मंदिर के प्रभुपाद बीच में रहेंगे, ऐसा स्टेज डालने वाले। उसका खर्चा है, फिर अभिषेक का स्टेज का खर्चा है, फिर प्रसाद हमका है, फूलों का खर्चा है, अभिषेक का खर्चा है, ये सब पकड़ के 1 लाख रुपये वो पकड़ा, 1 लाख रुपये, फिर 2 लाख 1 लाख रुपये प्रसाद का खर्चा, ऐसा 2 लाख रुपये खर्चा इसमें जा रहा है, 2 लाख रुपये मूर्ति का खर्चा हो गया, इसलिए 4-4 रुपये सबका खर्चा ऐसा लिया हम लोग। प्रसाद तो बहुत बड़ा बना सकते हैं, खर्चा देना पड़ेगा, 100 रुपये पर प्लेट लगा देने चाहिए, तो उनको बोला 50 रुपये में हमको जो आइटम बनता है वो आइटम दे दो बोला, क्योंकि खाने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे, फिर खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, ऐसे 2000 लोग ऐसे हो जाएंगे। इधर खाने के प्रसाद इधर क्या है, ये पूरा MG रोड का भीड़ आ जाता है, स्टेशन का भीड़ आ जाता है खाने के लिए, भजन के लिए कोई आता नहीं, सेवा के लिए कोई आता नहीं। देखते ना प्रवचन में भागवतम में सुबह 50 लोग भी रहते हैं, खाने के लिए 100-150 लोग आते हैं, और दोपहर को आरती के टाइम में सबको प्रसाद मिलता है, उस टाइम में भी 200-300 लोग आते हैं, शाम को भी आरती के बाद भी प्रसाद होता है, 300-400 लोग आते हैं। माला भी कोई करते नहीं, तन से नहीं, मन से नहीं, धन से कोई सेवा नहीं करते बाहर के लोग, उनको पता है इसको में प्रसाद मिलता है, और खाने के लिए सब आते हैं, स्टेशन वाले और ये MG रोड वाले एम्प्लॉय लोग, उनको भूख लगता है ना, तो खाने के लिए इधर आ जाते। तो उस दिन भी कार्यक्रम है, अभी इधर फ्लैक्स लगाया, फिर लोकनाथ महाराज भी आ रहे, तो और भी ज़्यादा भीड़ आएगा, और प्रसाद भी अच्छा रहता है, बोलते फिर खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, क्या जरूरी है? हाँ
हमारे तो सब आएंगे। हाँ नहीं, बाकी भक्त लोग आने नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर के पब्लिक भी आते, उतना तन से, ना मन से, ना धन से, कुछ भी नहीं करते, केवल खाने के लिए आते हैं। ऐसे भी लोग हैं टाइम पास, तो उनके लिए हमको अच्छा प्रसाद बना के खर्चा करना, फिर अपने को लूटाता है कि नहीं। देखो ना, आपको 2000 देने के लिए 2 साल से बोल रहा, अभी भी तक नहीं दिया। अभी 10 लोग बाकी दे, 2 साल से बोल रहा, अभी 10 लोग बाकी, 2000 नहीं, वो भी कर्जा है, वो भी मेरे को चुकाना पड़ता है। गृहस्थों को भी तकलीफ होता है ना, लोग मेरे को देखते डर जाते हैं, क्या प्रभु बार बार पैसा 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 है कि नहीं। अभी मैं खाने के लिए पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, उल्टा मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लोग देखते पहले इधर मंदिर में आते, पहले मेरा रूम खुला है क्या बंद है, मैं अंदर रहता लेकिन सब पता चलता है, मैं मेंटल प्रिपरेशन है, समझा ना। जैसे स्टॉल का कट्टा चढ़ते पहले ऐसा देखते हैं, है ना। नहीं तो तुरंत बाहर आएंगे, क्या पैसा भरा है, क्या प्रभु जी पैसा मांगते रहते हैं। अभी दीक्षा होगी तो इसलिए लोग भाग जाते हैं। दीक्षा से पहले क्या दीक्षा का होने का काम था ना, दीक्षा हो गया तो अभी जास्त पुढे जायचं नाही, अजून नियम सांगतील बोलते, एवढा भरपूर झाला, अजून काय करतील माहित नहीं ऐसे बोलेंगे, इसलिए ज़्यादा मिलते भी नहीं लोग, है कि नहीं। इतना ही देखते बस रूम खुला है कि बंद है, हाँ ना। तुमको पता है पैसा कब भरेंगे ऐसे पूछता बोल के फिर भाग जाते हो। तो गृहस्थों को परिवार का भी है, फिर खर्चा भी है, बहुत होता है। बनाए तो हम दम बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन पैसा देने में किसमें दम है, किसमें दम नहीं है, खाने में सबको दम है, देने में दम नहीं, दम दूर जाता है। प्रभु जी कुठं द्यायचं, मुलाचा परीक्षा आहे, इनका परीक्षा आहे, तिकडं भरायचं, इकडं भरायचं, फी भरायचं, ते भरायचं आहे, दम ही दूर जाता है। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ देने में दम नहीं, बोलने में दम होता है कि नहीं। तो इसलिए हम सिंपली प्रसाद रखा, अच्छा प्रसाद है, लेकिन बढ़िया प्रसाद मंदिर से बन के आएगा। प्रसाद का कोई चिंता नहीं, लेकिन सर्विस चिंता है, सर्विस का करना है तो सर्विस टीम भी है अपना। पिछले टाइम में कहाँ से कौन लोग यरवाड़ा का किया था टीम सर्विस, प्रसाद सर्विस, सावंतपुर आए ना, जो रविंद्र सावंतपुर उनका मूर्तियाँ है ना, फिर आए ना। हाँ तो पालू चेंबू गदर टू भी आए ना, गदर टू, हाँ उनका टीम क्यों है कि पूरा प्रसाद का सर्विस कर देखने का उस दिन का। हाँ तो बाकी अभिषेक का अपना सांगी टीम है, अपना कृष्ण को माता जी उधर माता जी सब मिलकर कर लेंगे अभिषेक का। जो माता जी प्रभु चाहिए उनको बता दो कितना बजे आने का, फिर परचेसिंग तो लोग कर लेंगे, मोरे को है सतन को सब लोग जाके परचेसिंग करके लेके आएंगे। और फूलों का डेकोरेशन अपना ये कर देंगे। फूलों का डेकोरेशन भी ज़्यादा नहीं, केवल झंडू का लड़ बनाना है चारों दरवाजे में और टेबल को, अभिषेक टेबल को, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं फूलों का। हाँ उसके अनुसार तनेजन सबको फूलों का डेकोरेशन का देखने का अभिषेक में। हाँ तो अपना अभिषेक का जो टेबल रहेगा उसका डेकोरेशन उतना ही लगेगा, बाकी कुछ नहीं डेकोरेशन। तो सुबह 10 बजे सबको आने का, लेकिन किचन में भी सेवा रहेगा कुछ, और अभिषेक में फूल काटने का सेवा भी बहुत रहता है, समझा ना। और उस दिन भोग है ना, एक या दो द्रोण भोग लेके आने का, बस इतना ही। सबको घर से अपने अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए लगेगा, एक आइटम या 2 आइटम, 2 द्रोण लगेगा, बस 1 द्रोण लेके आ सकते हैं ना, 2 द्रोण भोग लगाने के लिए अपने घर से सब लोग। हाँ तो अभिषेक यहाँ पे स्टेज के ऊपर होगा, मेरे रूम के सामने, प्रवचन अंदर होगा और दर्शन आरती भी अंदर ही होगा मंदिर में, और इधर अभिषेक होगा और प्रसाद बाहर होगा, समझा। तो 6 बजे का टाइम है, अभिषेक शुरू होगा। तो हम एक दिन पहले ही, मतलब मंगलवार को कार्यक्रम है, सोमवार को हम एक दिन पहले अपने बच्चों का टीम है, हमारा सुबह का बच्चों का, हम लोग एक पंचगव्य से धो के लेंगे, पूरा गाय का गोबर है, गोमूत्र है, घी है, और उसके बाद दूध और दही, ये पंचगव्य को मिला के हम इसको धो के फिर कंठीमाला पहना के अच्छे से जानवर डाल के हम एक दिन पहले रखेंगे हम लोग। सोमवार के दिन बच्चों को बोला कि हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे वो, तो उसी दिन फिर अभिषेक का तैयारी कर लेंगे हम लोग, टेबल का सब जो भी है। फिर दूसरे दिन 6 बजे हमारा अभिषेक तैयार होगा। तो अभिषेक में मेरे साथ कृष्ण वो है और अपना गणेश घनश्याम, बाकी भक्त लोग रहेंगे अभिषेक में। हाँ तो अभिषेक होने के बाद हम मंदिर से ट्रे लेके आएंगे, एक ट्रे में ऐसे 10 प्रभात तो लेके जा सकते हैं। पहले दोनों थे अपने अपना लेके जाते थे ना, ऐसा कोई लेके नहीं जाएंगे, उसमें टाइम पास बहुत होता है। तो एक ही ट्रे ऐसा मान रहा कि एक ट्रे में 5 या 10 प्रभात तो हम लोग प्रसाद में लेके जाएंगे। वहाँ पे एक परात में रखे प्रभात तो साथ में अभिषेक करेंगे पानी से धो के, उधर ही 2-4 प्रभु जी 5 प्रभु को बिठा के उधर ही वो कपड़ा पहनाएंगे। हाँ
उधर फूलों का हार जैसा बेटी तोड़ के माता जी है ना, कमलक्ष्मणपुर, हाँ माता जी। तो पिछले साल उधर ही हार बनाया था ना, दोनों का ही था। हाँ, तो प्रभुपाद का एक छोटा ही हार बनेगा, ड्राई फ्रूट का हार बनेगा, छोटा हार इतना ही और फूलों का हार इतना ही, 2। तो फूलों का सेवा उधर और 4 प्रभुपाद के ड्यूटी रहेंगे फाइबर के 4 सेंटर के लिए, उसके लिए 4 हार बनेगा और महाराज के लिए 2 ज़्यादा 6 हार बड़े हार बनेगा, बाकी छोटे हार 108 110 हार ड्राई फ्रूट का और फूलों का। वो बीटी तोड़ के माता को बुला के सेवा कर लेना है एक दिन पहले ही। हाँ, मतलब हमारा मंगलवार को सेवा है तो सोमवार को सब रेडी होना चाहिए। और ड्राई फ्रूट का हार है ना, फ्रिज में रखने का नहीं, पूरा गीला गीला चिकट हो जाता है, उसको सुखाए रहने दो। पिछले समय ऐसा हो गया पूरा। पिछले समय में सब दरअसल अपने अपना घर से बना के लाया, कोई ऐसा बनाया, कोई ऐसा बनाया, कोई ऐसा बनाया, कोई ऐसा बनाया, वो अलग अलग दिखता था, दोनों था ऐसा दिख रहा था, क्या हो गया? तो इसलिए कि घर से बना के नहीं, इधर ही बना लेंगे हम लोग। हाँ, तो छोटा छोटा आ रहा है, 110 जल्दी हो जाएगा। और टगर का पुल नहीं तो क्या बोलते हैं, पैकेट में रहता ना तकड़ा, तो तकड़ा फूट का हल बनाने का छोटा छोटा प्रभुपाद के लिए। तो जैसा ट्रे में डाल के लेके जाएंगे, वहाँ पे 10 प्रभु जी रहेंगे। हाँ, तो वो लोग नाम के कपड़ा पहना के फिर हम लोग प्रभुपाद के पास आसन में लेके आएंगे, उधर भोग लगा के आरती उधर ही होगा महाराज के द्वारा। जैसा महाराज का इधर लेक्चर चालू हो उधर, तब तक हम श्रृंगार करके रेडी कर देंगे पूरा। फिर जैसे महाराज का लेक्चर खत्म होता है आरती स्टार्ट होगा। आरती होने के बाद हम लोग प्रसाद ले लो, प्रसाद लेके फिर मैं बोला ना, एक प्लेट और बैक पेन लेके आने का, उसमें लपट के डब्बे में डाल के लेके जाने का प्रसाद लेने के बाद। हाँ, और जिनका है उनको ही लेके जाने का, दूसरा कोई लेके जाने का नहीं। पिछले टाइम में कोई परिवार आया है, सबको दे रहा, उनको भी दे दो ऐसा बोला। मैं बोला किसी शिष्य है, किसी की भी नहीं ऐसा बोला। फिर आपको वैसे तो बोले तो सबको दे रहे, मेरे को भी दे दो ऐसा बोला। मैं बोला ऐसा नहीं देंगे किसी को, सोच रहे सबको दे रहे हम ऐसे ही, सबको नहीं दे रहे, ये सब पहले पैसा भरा है, ये सब शिष्य लोग हैं, इनको दे रहे ऐसा। ओ ऐसे बोल के चले गए, मेरे को भी सेवा करना है, मेरे को भी दे दो, मैं भी ले लूँगा ऐसा बोला। वो दोनों का भी लेने के लिए आया, तो एक जन उठा के दे भी है, वो कौन कमलक्ष्मणपुर ने दे दिया। मैं बोला किसको दे रहे, कोई है ही नहीं। बोला नहीं अपने है ना। मैं बोला कौन अपना, तिलक भी नहीं, कंठी माला भी नहीं, अपना तो है ही नहीं। तो आजकल मंदिर में प्रसाद जैसे मिलता है, ये भी प्रसाद ही समझते हैं, समझा ना। तो कोई भी उठा के ले जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पे रहूँगा, प्रभु जी पे रहेंगे। मेरे पास सबका नाम लिस्ट है, नाम जानता नहीं, मैं चेहरे से जान लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ बराबर, ये मेरा कोई है कि नहीं, समझा ना। तो अपना अपना मूर्ति पे पैकिंग करके लेके जाओ। प्रसाद लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद प्रसाद के बाद फिर लेके जाने का। हाँ, तो उस दिन क्या है, फूलों का सेवा रहेगा, तो बीटी का टीम सेवा करेंगे फूलों का, और अभिषेक का सेवा सांगी का टीम रहेगा, और उसके बाद प्रसाद सर्विस सेवा येरवाड़ा टीम लेकेगा। येरवाड़ा में फिर अपना गदर टू है और अपना पल्टन चंद्रपुर है। हाँ, अपना बीटी का टीम भी रहेगा, अपना मंडे का टीम भी है पूरा। क्या 2-3 टेबल लगेंगे, शायद 2000 लोगों का प्रसाद का है व्यवस्था, तो अरेंजमेंट करने का। हाँ, हो गया इतना ही सेवा, बाकी कुछ नहीं है। तो उस दिन कितना बजे आने का, मंगलवार को? हाँ, 10 बजे। तो फ्रूट काटने का सेवा रहेगा, सब्जी का भी सेवा रहेगा, कुछ किचन में आलू भी काटने का, आलू छोले का सब्जी बन रहा है शायद, तो जो भी सेवा मिले सेवा कर सकते मंदिर में उस दिन। फिर शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम हो रहा है। हो गया? कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 6 बजे से पहले लेके आने का। नहीं तो एक दिन पहले, सोमवार को हम लोग प्रभुपाद तो पंचडो ऐसे धो रहे, उस दिन एक दिन पहले लेके आ सकते हैं शायद। तो दूसरा दिन सुबह 10 बजे, पहला दिन 10 बजे वही भोग लगेगा। जो सब एक एक तुरंत 2-2 प्रसाद लेके आएंगे ना, वही 56 भोग के रूप में प्रभुपाद को भोग लगेगा मंदिर में। हाँ, और बेटी करोड़ तक प्रभुपाद मूर्ति आएंगे, और मिश्रापुर तक बेटी उनका प्रभुपाद घर में है, तो वो एक दिन पहले लेके आने का, सोमवार को सुबह 10 बजे। येरवाड़ा का भी 3 सेंटर का। फिर बाकी फाइबर के 4 मूर्ति हैं, फिर उसको कपड़ा लपट के बीटी तोड़े, येरवाड़ा सेंटर और सांगवी और पुणे का। हाँ, तीनों 4 लोग अपना मंडी में बटा के ले जाएंगे। मनुष्य को आप अपना बीटी तोड़े सिटी का लेके जाओ, और सांगवी का सत्यनारायण को लेके जाने का, और कमलेश्वर वो आप अपना बीटी रोड का लेके जाओ, और येरवाड़ा का कनेक्शन को लेके जाओ। तो उसके लिए भी एक ड्रेस सैंपल बना रहा हूँ, एक ड्रेस दे रहा हूँ, तो उसके अनुसार आगे बना के ले सकते हैं।
तो उनको पाइवर का मूर्ति को केवल पानी से पोंछ के कपड़ा पहना के रख देने तार डाल के, बस सिंपल। उनको नहाने का धोने का जरूरत नहीं है फाइबर मूर्ति, समझा ना। लेकिन पित्तल की मूर्ति तो अच्छे चमक आता है, जैसे हम देखते हैं यरोड़ा मंदिर में मूर्ति एकदम चमक आता है, सांगे में भी देखते हैं हम लोग मूर्ति चमक आता है अच्छे से। उनको औले का पाउडर नहीं तो चंदन पाउडर नींबू से मेहंदी रस जैसा लगाते ना, ऐसा मेहंदी लगा के पूरा घिस के निकाल के पूरा चमक आता है मूर्ति, फिनिशिंग आएगा अच्छा। तो यही सेम मूर्ति है। हाँ, ऐसे आसन मैं स्टॉल में मंगा के रखने के लिए बोला, 100 आसन लगेगा। देखो मैं बोला पहले ऑर्डर दिया था, आए तो लेके आ सकते, फिर मैं बोला बुधवार तक मंगलवार तक लेके आएगा वो, उस दिन भी ले सकते चाहिए। आज है तो आज ले सकते हैं, तो उस दिन भी हाँ नहीं, कल बोला तो ऑर्डर दिया था, लाएगी नहीं पता नहीं तो उस दिन भी ले सकते हैं आप लोग आसन। तो आपको ये आसन में रखने आसन अच्छा होगा, सिंपल है। हाँ, तो सेम यही मूर्ति है, यही सही है, समझा ना। तो आपके साथ में अभी कौन रहेंगे, कौन रहेंगे आपके साथ? हाँ, तो बात बोल रहे तुम्हें घेऊन आता मैं तुमच्या पाठीशी, आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे उंगली उठा के देता, इसलिए ऐसे मूर्ति लेके आया। सब लोग डरते ना, दरअसल लोग तो इसलिए बोलते हैं डरने का नहीं। आप जब करते रहो, मैं भी जब करता हूँ, घेऊन आता। छोटा वीडियो भी देख सकते हैं बाद में, ऐसा वो ऐसा ही जब माला कर मारो तो बच जैसा है, समझा। इसको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है आए समझ में सबको? हाँ हाँ, इसलिए कहना जैसा कि ऐसा लक्ष्मी मेरे से ले सकते हैं आप। हाँ, फूलों का और अभिषेक का जो भी लक्ष्मी है तो हम ले सकते हैं, उसको हिसाब क्लियर करने के बाद में। फूलों का अभिषेक का है, बाकी प्रसाद का वो लोग देख रहे मंदिर का, बाकी बनाना अपने का है। हर बेटी थोड़ी देखेगा और अभिषेक का सांगी टीम देखेगा मंदिर में आके। फिर वो बलराम आ रही है, वो सिद्धर पिया पुआ है, उनको मिलके वो बर्तन बिर्तन एक दिन पहले देखने था, अभिषेक का सब फूलों का भी एक दिन पहले देखने था। मंगलवार को सुबह 10 बजे तक सब इधर रेडी होना चाहिए, समझा ना। तो शाम को 6 बजे कार्यक्रम में फिर आ सकते सब लोग आराम से। हो गया? और किसी को डाउट? एक ड्रेस में दे रहा हूँ सैंपल, हाँ, और एक ड्रेस आप लोग बना के लेने का बात है। अभी एक ड्रेस में सैंपल दे रहा हूँ, नहीं तो जिसके पास नहीं तो ऐसा कपड़ा लुंगी बना के डाल सकते हैं। फिर आज ऐसा उत्तरी जैसा भी डाला, उत्तरी ऐसा डाल सकते हैं, ये उत्तरी डाला वैसा अभी के लिए। तो स्टॉल से भी रेडीमेड मिलता है, जब हम वृंदावन जाएंगे उधर भी मिलता है, स्टॉल में भी मिलता है रेडीमेड ड्रेस। वो स्टॉल में है कि नहीं देखो, उनको भी मंगा के रखो, बोलो एक ड्रेस 50-100 ड्रेस रखने वाले बोलो, एक एक क्या 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये में ड्रेस मिलता है शायद ये। हाँ, अबे वो पालकी माता जी और वो कौन जामा माता जी ने 2-3 लोग ने ड्रेस बनाए ये सब। हाँ, एकादशी को जैसा करते हैं ना, उसमें से थोड़ा अभिषेक निकाल के पहले प्रभात को करने का, अलग से इनका कुछ नहीं है। उसमें से थोड़ा निकाल के प्रभात को करने का, बचा हुआ दोनों तक करने का बाद में, लेकिन पहला प्रभात को करने का बाद में दोनों तक करने का अभिषेक। अभिषेक वो है रहेगा अलग से नहीं। हाँ हाँ, पहला अभिषेक एक ही साथ मिलाते हैं दो निकाल करने के लिए ना, उसमें से एक कटोरी में प्रभात को अलग से निकालने का, वो है अभिषेक। फिर प्रभात को करने का, बचने में दो निकाल को करने का, अलग से बनाने का जरूर नहीं है, वही अभिषेक। प्रभात के लिए थोड़ा अलग निकालने का, दो निकाल का अलग निकालने बस, और दोनों अभिषेक साथ में मिला के फिर सबको बांट के लेने का बस। और बाकी दिन रोज पानी से कर सकते हैं ऐसा, लेकिन 3 बार तो जरूर अभिषेक करने का पंचामृत से। हाँ, व्यास पूजा में, प्रभात के आविर्भाव में और गुरु पूर्णिमा बस। और बाकी दिन एकादशी कर सकते महीने में 2 बार, सिंपल है, ज़्यादा कुछ सेवा नहीं है। बाकी कोई मंत्र तंत्र विधि विधान कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हाँ, हम मंदिर में भी ऐसे करते हैं।